और घंटी बजाओ के इस हिस्से में बात होगी मुंबई की। मुंबई से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं। पहली खबर कोरोना की है, जिसके केस 3 दिन गिरे लेकिन आज फिर बढ़े हैं। मुंबई में आज 16,420 नए केस मिले, 7 मरीजों की मौत हुई। लेकिन फिर भी यह दावा हो रहा है कि तीसरी लहर से मुंबई उभरने लगी। इसी दावे के साथ रिपोर्ट पहले आप देखेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि कोरोना से लड़ती मुंबई पर काली नजर वाली खबर क्या है। देखिए। क्या मुंबई की मुश्किलें बढ़ाने वाली कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो रही है? अब जो तीसरी लहर के आंकड़े हैं फिर से कम होते नजर आ रहा है। क्या मुंबई के सिर से कोरोना का संकट टलना शुरू हो गया है? क्या तीसरी लहर से जीत की तरफ अब बढ़ रही है मुंबई? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुंबई में पिछले 3 दिन कोरोना से राहत वाले रहे हैं। मुंबई में 3 हफ्तों से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 6, 7 और 8 जनवरी को रिकॉर्ड केस मिले, जब तीनों ही दिन 20,000 के पार संक्रमित मरीज मिले। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदली। 9 जनवरी को केस 20,000 से नीचे हो गए। उस दिन 19,474 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उसी दिन 8,063 लोगों के ठीक होने की खबर भी आई। 10 जनवरी को 13,648 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई, तो उस दिन रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 27,214 रही। 11 जनवरी को संक्रमित होने वालों की संख्या फिर घटी, 11,647 लोग पॉजिटिव मिले और उसी दिन मुंबई के 14,980 लोगों ने कोरोना को मात दी। और मुंबई के राहत देते इन्हीं आंकड़ों के साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर अजीत देसाई एबीपी न्यूज रिपोर्टर लता शर्मा से बातचीत में बहुत बड़ी बात कहते हैं। 85 to 90% केसेज एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं, तो ये अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। लगता है कि ये जो वेव है वो रिसीड हो रही है। अगर आप साउथ अफ्रीका की केसेस देखें तो उनका भी पीक बहुत जल्दी आ गया, 3 हफ्ते में आ गया और 3 हफ्ते में एकदम कम होने चालू हो गया। तो मुंबई में थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ये पीकिंग होके अभी कम हो रहा है, ऐसा लगता है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा कॉशियस रहना मांगता है कि अपने को जो ये नंबर ऑफ केसेस है वो उतने ही रह रहे कि और भी बढ़ेंगे कि नहीं। यही बड़ी बात बीएमसी भी मुंबई में कोरोना के ताजा हालात का अपडेट देते हुए कह रही है। टास्क फोर्स ने ये कहा था कि जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में ये आंकड़े नीचे आना शुरू हो गए। अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि आंकड़े ज़रूर नीचे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं पेशेंट, लेकिन हमको और भी ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसमें अगर संख्या कम होती है या बढ़ती है, ये भी देखने के बाद में ये इस सप्ताह के अंत में निश्चित रूप से बता पाएंगे कि हम डिक्लाइन मोड में हैं या कैसा है। मुंबई में कोरोना से कुछ राहत मिली है, लेकिन आफत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बीएमसी लगातार निगरानी के साथ अभी कुछ दिन इंतजार की बात कर रही है। लेकिन मुंबई में कोरोना केस घटने की बड़ी वजह क्या है? पहली, महाराष्ट्र सरकार मान रही है कि उसकी सख्ती और पाबंदियों का असर है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार धीमी पड़ी है। दूसरी, दावा है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड पाबंदियों की वजह से ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जागरूकता भी बढ़ी है, जिसका असर कोरोना की तेज होती रफ्तार पर पड़ा है और केस घटे हैं। तीसरी, मुंबई में टेस्टिंग का कम होना, जिसके पीछे महाराष्ट्र सरकार ये तर्क दे रही है कि लोग अब उतने संक्रमित नहीं हो रहे जितने पहले हो रहे थे, यानी संक्रमण दर कम हो रही है, इसीलिए टेस्टिंग भी कम हो रही है। और चौथी, सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट, वो किट जिसकी मदद से लोग लैब या बाहर ना जाकर घरों में ही अपने संक्रमण की जांच कर रहे हैं और पॉजिटिव होने पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही ठीक हो रहे हैं। ऐसी वजहों पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर अजीत देसाई भी मुहर लगाते हैं। मूवमेंट पब्लिक लोगों का बहुत कम हो गया है, उसका एक कारण हो सकता है।
दूसरा कारण ये है कि अबाउट 10% टेस्टिंग कम हो गई। तीसरी बात ये हो सकता है, ये आजकल लोग खुद ही रैट टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं और मालूम होता है कि पॉजिटिव करते हैं। लेकिन ऐसी कोरोना होम टेस्ट किट सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि आरोप है कि होम किट के इस्तेमाल से पॉजिटिव होने का पता चलने पर भी लोग जानकारी कंपनी से साझा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार तक संक्रमितों की सही संख्या नहीं पहुंच पा रही है। दावा है कि ऐसे लोगों की संख्या मुंबई में काफी बड़ी है, इसीलिए बीएमसी अब ऐसी सेल्फ कोरोना टेस्ट किट पर भी जल्द गाइडलाइंस ला रही है। जिन लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग की इस्तेमाल की है, उनको हमने आह्वान किया है कि आप अपने जो रिजल्ट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपलोड कर दें। और दूसरी बात यह है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो टेस्टिंग किट बेचते हैं, इनकी मार्फत भी उन्होंने हमको जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके लिए भी हम गाइडलाइन निकालने के प्रयास में हैं। अब यहाँ मुंबई से जुड़े कुछ और अहम आंकड़े देखना जरूरी है। मुंबई में 1 से 10 जनवरी तक यानी बीते 10 दिनों में 25,000 सेल्फ टेस्टिंग किट जांच में इस्तेमाल हुई। इनमें से करीब 2,000 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी बीएमसी तक पहुंची। मुंबई में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,23 है। वहीं अस्पतालों के 36,573 कोविड बेड में सिर्फ 7,238 बेड पर मरीज हैं, जबकि 2,795 ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि मुंबई में कोरोना के मामले घट रहे हैं। मरीजों की कम संख्या भी कोरोना के काबू में होने का संकेत दे रही है, तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है, जो अभी 87% है। तो क्या मुंबई में आने वाले दिनों में सख्ती और पाबंदियों में ढील मिलेगी? बीएमसी इस पर और कुछ दिन नजर रखने के बाद विचार की बात कह रही है, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि मुंबई में कुछ इलाकों की तस्वीर बदल नहीं रही है, जैसे दादर, जहां पाबंदियों के बाद भी लोग जुट रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स की ओर से राहत भरे दावे के साथ सावधानी की नसीहत भी लगातार दी जा रही है।